न्यूज़ प्रेजेंट करती थी और मुझे अर्ली मॉर्निंग शो मिलता था 7 to 8 जहाँ टीआरपी सबसे कम होती है 30 सेकंड में आपको इतने सारे इमोशंस महसूस करने मिलते हैं जो हमारे आज तक के फिल्म मेकर्स 3-3 घंटों की फिल्मों में बनाते थे, वही इमोशंस आप 30 सेकंड में फील कर सकते आई विश मैं जैकेट निकाल के मेरे गेंस दिखा पाता बट we can see थोड़ा बहुत हाउ डिड यू लाइक पीएम नरेंद्र मोदी's quick wit and his impromptu humor at the awards? The first thing he said, थोड़ी vibe check हो जाए. I'm like, what? Guys, welcome to MVPs of the Internet on MyGov. MyGov का लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज जहां हम बातचीत कर रहे हैं क्वाइट लिटरली विथ हिस्ट्री मेकर्स. जी हां, 8 मार्च को भारत देश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दुनिया का पहला नेशनल अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, जिनके अवार्डीज के साथ हम बातचीत कर रहे हैं इस पॉडकास्ट सीरीज में. आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन एब्सोल्युटली व्हाटसोएवर. द पॉडकास्टर बिकम्स द पॉडकास्टी. आज हम बात कर रहे हैं विथ विनर ऑफ द बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड, काम्या जानी. काम्या, वेलकम टू माईगव. थैंक यू सो मच. इतना बढ़िया सा आपने इंट्रोडक्शन दिया है. आई थिंक 8 मार्च के बाद हम कंटेंट क्रिएटर्स को बड़ी इज्जत मिल रही है. उससे पहले भी थी बट वेरी ट्रू कि उसके बाद तो और भी ज्यादा. बिल्कुल. काम्या, सबसे पहले मैसिव कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द अवार्ड. थैंक यू. कंप्लीटली डिजर्विंग बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड आपको मिला. व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? थैंक यू सो मच. बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी. आई थिंक द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड इज, मेरी मॉम हमेशा बोलते थे कि मैं मुझे और हमारे प्रधानमंत्री को एक ही फ्रेम में देखना चाहते हैं. तो उनका ये ख्याल था कि मैं कभी उन्हें इंटरव्यू करूंगी जैसे आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, पर उन्होंने नहीं सोचा था इस तरह से हम एक ही फ्रेम में होंगे जहां वो मुझे अवार्ड दे रहे हैं. सो इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट. वो मुझे एयरपोर्ट पर पिकअप करने आए एंड शी वाज सो हैप्पी एंड सो इमोशनल. आई थिंक उन्हें देखकर और उनकी फीलिंग देखकर आई ऑल्सो गॉट एक्सट्रीमली इमोशनल. सो एक बहुत ही गर्व महसूस हुआ, अ फीलिंग ऑफ प्राइड, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस. एंड आई थिंक जो सारी मेहनत हम कर रहे थे वो ऐसा लगता है कि उसका जो फल मीठा होता है, दैट्स व्हाट इट टेस्टेड लाइक. फल मीठा तो डेफिनेटली था कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, आप सबके फैंस के लिए. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में आप नॉमिनेटेड हुई, आपने अटेंड किया, फिर आपका नाम अनाउंस हुआ, आप स्टेज पर आए, पीएम से आपने अवार्ड रिसीव किया. व्हाट वाज द एंटायर, नहीं सिर्फ उस मोमेंट का बल्कि पूरे एक्सपीरियंस ऑफ द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आपके लिए कैसा था? एक्चुअली हमने इतना सोचा नहीं था कि द प्राइम मिनिस्टर वुड गिव अस सो मच टाइम कि वो हमसे इतना बात करेंगे. मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस बात से हुई कि जितने भी अवार्डीज़ थे उन्हें हम सबके बारे में पता था. तो वो ऑफ कोर्स बहुत या तो रिसर्च कर आए थे या, और ये बहुत खुशी की बात होगी अगर वो हमें एक्चुअली फॉलो करते हैं. सो वाज वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट. नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो इतनी देर हमसे बात करेंगे. तो हमने एटलीस्ट मैंने तो कोई तैयारी नहीं की थी कि मैं क्या बोलूँगी क्या. मैंने सोचा था बस एक अवार्ड लेंगे और वहाँ से चले जाएंगे. पर ऑफ कोर्स बहुत सारे मन में ख्याल आ रहे थे कि मैं ऐसा बोलूँगी या मैं ऐसा करूँगी अगर मैं जीती तो. मेंटली यू सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड मैनिफेस्ट एंड होप एंड प्रे कि आप जीतेंगे. पर जब मैं स्टेज पर गई मैं सारा कुछ भूल गई बिकॉज आई वॉज जस्ट इन ऑ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम, द काइंड ऑफ एनर्जी दैट विद ही स्पीक्स, जो उनके आसपास एक ऑरा है एंड ऑल ऑफ दैट. और मैं एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ और सचमुच मेरे मन में यही ख्याल आया और मैं उन्हें फॉलो करती हूँ और मैं उनका ट्रैवल कंटेंट देखती हूँ. जब वो कुछ कहते हैं वो सचमुच ट्रेंड बन जाता है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन आई मेट हिम. आई सेड अच्छा मैं द्वारका जाऊँ या लक्षद्वीप. So that was the question that I asked. But the whole feeling, I would say the entire event put together by MyGov, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छा इनिशिएटिव था. सिर्फ अवार्डीज़ के लिए नहीं, मुझे लगता है नॉमिनेट होना या बस भारत मंडपम तक पहुंचना हम सब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी और प्रेस्टिजियस बात थी और वही हुआ. सो द होल प्रोसेस वी रियली एंजॉयड और बहुत खुशी है कि मैं उस दिन का ये हिस्सा बन सकी ऑन March 8th. It was amazing. It was amazing indeed. This is something that you mentioned, Kamya, और ये even I am a little surprised कि इसके बारे में बातचीत सब कर रहे हैं. And people like you, technical गुरुजी, अमन गुप्ता, ये सब भी, आप सब भी कह रहे हो कि आपने भी सोचा नहीं था कि इतनी देर बातचीत भी होगी स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर के साथ. टेक्निकल गुरुजी ने पॉडकास्ट के दौरान ही कहा कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स में भी क्या होता है,
आते हैं, अवार्ड लेते हैं, फोटो होता है, फिर निकल जाते हैं। बिल्कुल। पर यहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडिविजुअली बातचीत हो रही थी सबकी, विच ऑल्सो वेंट ऑन टू शो कि उन्हें सारे अवार्डीज के बारे में पर्सनली पता था, मैक्रो से लेके नैनो क्रिएटर से लेके एवरीबडी, ही इंडिविजुअली न्यू देम, देयर कंटेंट, देयर डिटेल्स। एब्सोल्युटली। तो वही बात से मैं भी बहुत हैरान थी। उन्होंने बताया, जैसे मेरे अपने कंटेंट में मेरा एक शो है आई लव माई इंडिया, जिसमें मैं भारत के कई सारे मंदिरों के बारे में बताती हूँ जो अभी रीडेवलप हुए हैं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है मंदिरों का। एंड ऑफ कोर्स इंडिया इतना रिच है इन टर्म्स ऑफ इट्स कल्चर और हेरिटेज। मुझे लगता है आज के ज़माने में थ्रू कंटेंट क्रिएटर्स केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना, वैष्णो देवी माता जाना, जो किसी ज़माने में बोरिंग माना जाता था, आज कूल हो चुका है। कि धर्म स्थान जाना यूथ को पसंद है, वो जानना चाहते हैं इसके बारे में। दैट इज़ अ बिग चेंज, राइट? और अगर ये इतना बदलाव हमारे देश में आ रहा है, एंड इफ़ आई कैन कंट्रीब्यूट अ लिटिल, बिकॉज मैं भी बताना चाहती हूँ मेरी उम्र के लोगों को या मुझसे छोटे लोगों को कि किस तरह से हमारा इतना खूबसूरत रिच हिस्ट्री रहा है, जस्ट इन टर्म्स ऑफ इंडिया बीइंग द स्पिरिचुअल कैपिटल, जो स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पर। सो ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स कंटेंट के थ्रू बताना चाहती हूँ। एंड आई एम ग्लैड कि जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने भी इसी चीज़ के बारे में बात की, धर्म स्थानों के बारे में बात की कि किस तरह से हम लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमें रश ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने मिला। आई थिंक उस 3-3.5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में भी मैं काफ़ी कुछ सीखी उनसे। ये बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने भी कहा भी है पॉडकास्ट के दौरान ही कि उन्हें और आइडियाज भी मिले, बिल्कुल, व्हिच गोज ऑन टू शो कि उन्हें कितनी नॉलेज भी है ऑफ सोशल मीडिया हिमसेल्फ। बिल्कुल। आई वांट टू आस्क यू काम्या के दिस इज समथिंग दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेंशन भी किया उनके स्पीच में। सबसे पहले तो उनकी बातों से उन्होंने खुद कहा भी कि उनके दिल में खुद कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कितनी इज्जत है, एंड द फैक्ट दैट क्रिएटर्स के हाथों, क्रिएटर्स के पास लिजिट ये ताकत है कि वो भारत के कल्चर को, भारत के ये जो वास्ट डाइवर्सिटी है, इतने क्वालिटीज़ है, इसको दुनिया के सामने दर्शा सकते हैं और बेहतर और अच्छे तरीके से और करेक्ट तरीके से। यू ऑलरेडी डू दैट। अब ये सुनने के बाद हाउ मच मोर आर यू गोना implement that in your work, in your vision moving forward? पता है, इससे मुझे बस वैलिडेशन मिला कि मैं सही रास्ते जा रही हूँ। और ऑफ कोर्स जब मैंने उनसे बातें की, आई रियलाइज़ कि जो चीज़ें उन्हें बताई, इफ़ आई जस्ट ब्रेक इट डाउन इन नंबर्स, तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि आपका द्वारका का एक्सपीरियंस कैसा था। उन्होंने बताया वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस था, जिसका ये मानना है कि अद्भुत एक्सपीरियंस हमारे देश में इतने सारे हैं, और वो सिर्फ धर्म स्थान तक सीमित नहीं हैं। आप हमारे भारत के जंगल, हमारे कश्मीर की खूबसूरती, केरला के बैक वाटर्स, देयर आर यूनिक एक्सपीरियंसेस एवरीवेयर। ही ऑल्सो मेंशन कि हम किस तरह से लोकल इकोनॉमी के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ही मेंशन बजट, कि अपने बजट के 5 to 7% आप किस तरह से लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में कर सकते हैं। वो ये कि वहाँ की कोई आप एक चीज़ ले और अपने गांव तक लेकर जाएं। उन्होंने बताया बद्रीनाथ के यहाँ जो हमारा सबसे पहला विलेज है माना गाँव, वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, अगर वो हम लें और लेकर अपने यहाँ पर जाएं, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होती है, हमारी कोई एक यादगार चीज़ मिल जाती है जो हमने इंडिया के सबसे पहले गाँव से ली हो। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिसे मिला है बेस्ट टूरिज़म विलेज, डोरडो नाम की एक जगह है, कच्छ में है ये। इट इज़ सो रिच, मतलब वहाँ का जो कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है पूरा, और मैं अमेज थी कि चाहे उनके रूट्स बहुत ही उन्हें हमारे जैसे शहरों में रहने वालों जैसे लोगों की तरह एक्सपोजर तो नहीं मिला, बट देयर नॉलेज इज़ सो मच, इतनी इन डेप्थ नॉलेज है या इतना टैलेंट है कि वो जो अपने घर बनाते हैं, शीशे के घर बनाते हैं, या जो अपने लहंगा चोली का जो हैंडीक्राफ्ट करते हैं, या जो फर्नीचर बनाते हैं वुड का, जो कार्विंग करते हैं उसके ऊपर, आई बेट यहाँ के कोई बहुत टॉप क्लास इंजीनियर भी उन्हें कॉम्पिटिशन दे सके। आई थिंक दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई लर्न ड्यूरिंग माई कॉन्वर्जेसन। तो वही मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी जो जगहें उन्होंने बताई। आदि कैलाश, जिसे लोग कैलाश मानसरोवर से मिसअंडरस्टैंड करते हैं, पर वो एक अलग जगह है, ये एक अलग जगह है, और वहाँ पर भी मई टू अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू गो। तो बहुत सारी कंटेंट आइडियाज़ मिली है और मैं वही जगहों पर जाऊँगी। एंड येस, आई गॉट टू नो, जैसे मैंने बताया, कि मैं सही रास्ते जा रही हूँ, और एक स्टैम्प मिल गया इस बात का। बिल्कुल, सुपर एक्साइटेड टू वॉच ऑल ऑफ दिस न्यू कंटेंट। आपके कंटेंट की बात हो रही है, आपके फैंस जो आपसे इतना प्यार करते हैं, अ लॉट ऑफ देम नो अबाउट इट, लेकिन फिर भी हम, आप चाहो तो छोटे में या विस्तार में, आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कैसे हुई?
वाओ इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअली बताऊं तो जर्नलिस्ट पुराने ज़माने के कंटेंट क्रिएटर्स थे, करेक्ट। राइट। और मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, मैं जर्नलिस्ट रही हूँ। मैंने मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया, स्पेशलाइज़ किया जर्नलिज्म में, और मुझे लगता था कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है, और वही दिशा लेकर मैं चलती रही। तो मैंने एक राइटर का जॉब किया एट CNBC, उसके बाद मुझे एक शो प्रोड्यूसर का जॉब मिला एट ब्लूमबर्ग UTV, और उसके बाद मुझे ET नाउ में फाइनली न्यूज़ प्रेजेंटर का रोल मिला, विच वाज मोर अबाउट बिजनेस न्यूज़। तो स्टॉक मार्केट के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, उन सब समाचार के बारे में मैं न्यूज़ प्रेजेंट करती थी। और मुझे अर्ली मॉर्निंग शो मिलता था 7 to 8, जहाँ TRP सबसे कम होती है बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत खुश थी इस बात से कि फाइनली, और ये भी मुझे एटलीस्ट 5 से 6 साल के बाद न्यूज़ स्पेस में रहने के बाद ये मौका मिला। और धीरे धीरे ऑफ कोर्स मेरे काम को सराहा गया। फिर मैं प्राइम टाइम में भी आ गई 12 to 1, और पूरे हफ्ते में ये शो करने के बाद एक छोटा सा सेगमेंट होता था एवरी फ्राइडे जिसका नाम था वीकेंड मंत्रा, जहाँ होता था फूड और ट्रैवल के बारे में, जो नए रेस्टोरेंट्स आए हैं या जो नए एक्सपीरियंसेस शहर में हो रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, तो मैं उन्हें टैप करके, बिल्कुल 15 मिनट का ये बुलेटिन होता था, बट आई वुड बी मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दैट 15 मिनट्स बुलेटिन। तो मैं दिन में 3 घंटे ऑन एयर रहती थी, पर जो वो 15 मिनट होते थे पूरे हफ्ते में, वो मुझे ज़्यादा एक्साइट करते थे। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, एंड दैट्स व्हेन इट क्लिक टू मी दैट मे बी दिस इज़ व्हाट आई एम मोस्ट पैशनेट अबाउट। एंड फिर मैंने सोचा मुझे टेलीविज़न का इतना एक्सपीरियंस है, लेट मी ट्राई मेकिंग वीडियोज़। पर आप तो देखते ही हैं, आप न्यूज़ चैनल से हैं, दूरदर्शन से हैं, आपको पता है कितना बड़ा सेटअप होता है, कैमरास चाहिए, लाइट्स चाहिए, माइक्स चाहिए, एक बड़ी सी टीम चाहिए, पर ये सब मेरे पास था नहीं। मैंने सोचा मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं मोबाइल फ़ोन पर वीडियोस बनाती हूँ, और मैं 1-1 मिनट के वीडियोस बनाने लगी। जो भी नया रेस्टोरेंट आता था, या कोई मैं नए टेंपल में जाती, या कोई नई जगह, उस पर मैं वीडियोस बनाने लगी। मैंने फेसबुक पर डाला, और कम से कम 6 से 7 महीने तक मुझे बहुत ही कम लाइक्स आते थे। मेरी मॉम और मेरे फादर इन लॉ, ये 2 ज़रूर लाइक करते थे मेरे कमेंट मेरे कंटेंट को, पर उसके अलावा शायद ज़्यादा नहीं मिलते थे मुझे। बट आई केप्ट गोइंग। फिर अचानक से एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, जहाँ मैंने किया लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में, ये बड़ौदा में है, जो मैंने कहा ये बकिंगम पैलेस से 4 times बड़ा है, पर तब भी हम बकिंगम पैलेस जाते हैं, पर हमारे ही पैलेस में नहीं जाते हैं जो उससे इतना ज़्यादा बड़ा है। उस वीडियो को बहुत शेयर्स, लाइक्स, कमेंट्स मिले। You said it right, the rest is history. Curry Tales is such a popular channel now. आपके खुद के चैनल पे people love you so much, and that is because आपका कंटेंट ही इतना कमाल का होता है। आप 2 चीज़ों का मिश्रण इतना कमाल तरीके से करती है, एक एंटरटेनमेंट और दूसरा एजुकेशन रिगार्डिंग ट्रैवल। सो दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग टू वॉच। थैंक यू सो मच। आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जब शुरू हुई थी, जब आपने, जैसे आपने कहा, फ़ोन पे 1-1 मिनट के वीडियोज़ अकेले बनाना, उनको एडिट करना, अपलोड करना, तब आपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी कभी ऐसा सोचा था कि इन अ फ्यू इयर्स टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोना ऑर्गेनाइज अ नेशनल अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, जिसके पहले में ही मैं जीतूंगी भी, समथिंग लाइक दिस? इट सीम्स अनरियल टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो एक ऐसा वेव आया जहाँ हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, राइट। आई थिंक इवन टुडे बोला जाता है, एंड आई एम नॉट श्योर, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट भारत में 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स हैं। रियली? या इज द लास्ट नंबर दैट आई हर्ड। उस दिन आपने देखा 1.5 लाख तो नॉमिनेशंस आए थे। भारत मंडपम में 3000 लोग थे, उनमें से सिर्फ 20 लोगों को ये अवार्ड मिला है। भारत सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स को सराहा, सम्मानित किया एक नेशनल अवार्ड के साथ। सो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, हाउ डज दैट मेक यू फील एज अ क्रिएटर? यू सेड इट राइट। और मुझे भी याद है, एक ऐसा मुझे जुनून सा छाया हुआ था व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड, कि मैं फैमिली वेकेशन पर भी जब भी जाती तो अपना कैमरा मैं ज़रूर लेकर जाती, और मैं हर जगह अपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेती। ऑफ कोर्स मेरी फैमिली बहुत इरिटेट होती मुझसे कि हर जगह तुम्हें बस वीडियोज़ लेने हैं, फ़ोटोज़ लेने हैं, तुम जगह को एंजॉय करो। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करूं। एक ऐसा शौक था कि मैं सोचती थी, ये तो नहीं सोचती थी कि मैं ये कंटेंट क्रिएटर बनूंगी या मुझे किसी दिन इंडियन गवर्नमेंट अवार्ड देगी, बट मैं ये सोचती थी कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, तो मैं ये सारे वीडियोस देखकर आई विल रीलिव ऑल दीज मोमेंट्स, मेमोरीज। और मैं हर चीज़ का एक छोटा सा वीडियो, इतने सारे वीडियोस कौन देगा, तो मैं उसका एक कंसाइज वीडियो बनाकर मैं जो इस जगह से सीखी वो मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगी। मुझे इतना मज़ा आने लगा ना, और मुझे आज भी ये करने में इतना मज़ा आता है कि शायद मैं इतना सोचती भी नहीं हूँ कि कौन क्या बोल रहा है। मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं सचमुच
बहुत पैशनेट फील करती हूँ, ना सिर्फ ट्रैवल करने के लिए बट ट्रैवल के थ्रू कहानी बताने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोगों को मेरे वीडियोस से कोई हेल्प मिलती है। और मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को रखती हूँ एज अ टारगेट ऑडियंस कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे बिना जर्मनी जाएं, मेरे बिना केदारनाथ जाएं, या मेरे बिना सोमनाथ जाएं, या किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, किसी भी शिमला जाएं, घूमने जाएं, उन्हें बस मेरा वीडियो देखकर उन्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए। वही एक इंटेंशन से मैं बस बनाती गई कंटेंट। आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट टू टेल यू कि आपका वो इंटेंशन किस लेवल पे सक्सेसफुल होता है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। मेरी दीदी 33 की है और मेरा भांजा 7 का है, Okay. एंड बोथ ऑफ देम टुगेदर सिट एंड वॉच योर कंटेंट एंड बोथ ऑफ देम लव इट एज मच। That's the target audience that I'm catering to। और बहुत खुशी होती है मुझे, एंड आई फील लाइक इट्स सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट कि यू नो पहले तो ये हम यूथ ज़्यादा हम सोचते हैं इंस्टाग्राम पर होते हैं, पर अगर आप किसी मॉम से कनेक्ट कर सकते हैं, आई फील लाइक I've connected with my mom at a different level altogether। For people like them, आज it doesn't have to be age. You can be a content creator at any age. Baman Irani started acting at 40. Yeah. But the budding content creators, age जो भी हो, budding content creators को कितनी प्रेरणा मिली होगी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड देख के, उन्हें कितनी encouragement मिली होगी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड देख के? कॉज बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये है, मैंने बताया ना, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर होना ज़रूरी नहीं है। आई मीन मैंने ये रास्ता चुना क्योंकि मैं ये कर सकती थी, मैं अपने करियर के इस मोड पर आ चुकी थी। अब कहीं से लोग यू नो, एंड मैं आज भी ऐसा नहीं रेकमेंड करूँगी कि आप नौकरी छोड़कर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करें। You mentioned about some of the challenges. Tell the viewers about some of the challenges that you might have faced start में, कुछ जो अभी भी है। 5 साल पहले जो ये जर्नी मेरी शुरू हुई है टू आज जहाँ हम हैं, बहुत फ़र्क है इसमें। एंड मैं बता सकती हूँ कि मैं रात में बस 4 से 5 घंटे सोती हूँ, मैं आज भी। करेक्ट। तो वो जो मेरा पैशन पहले दिन का था और जो आज है, उसमें बिल्कुल भी डिप नहीं आया है। मैं आज भी अपने जो भी वीडियो मेरा लाइव जाता है, मैं वैसे ही उसके लिए इतनी पर्टिकुलर होती हूँ जैसे ये मेरा पहला वीडियो है। पैशन होना बहुत ज़रूरी है जिस चीज़ के लिए। आप ये मत सोचिए कि अरे कॉमेडी वीडियोस चल रहे तो मैं कॉमेडी वीडियो कर लेते हैं, या ये चल रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ। आप जिस चीज़ के बारे में सचमुच पैशनेट है, आप उस चीज़ के बारे में कंटेंट बनाइए, उसी में आप दे पाएंगे अपना 100%। सेकेंडली, आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज, आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट, पैशन के बाद अगर पैशन में आपको पैसे नहीं मिल रहे हो तो वो पैशन भी अभी लगता है कि अब क्या ही पैशन। ट्रू, वेरी रियलिस्टिक अप्रोच जो आप लोग, और इसके साथ साथ आप दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं, कोई एक छोड़ना आपको नहीं पड़ेगा अप अंटिल अ पॉइंट ऑफ टाइम। कंटेंट क्रिएशन का ये जो बूम भारत देश में पिछले कुछ सालों में हुआ है, इसके पीछे एक डायरेक्ट रोल रहा है ऑफ द डिजिटल बूम इन द कंट्री। राइट। हर हाथ में स्मार्टफोन, हर घर में वाईफाई, हर घर में इंटरनेट। You as a content creator, how much do you think this digital boom has played a role in the content creation boom in the country? Absolutely. I think that the years that I mentioned, you know, 2013, 14, I think ये जियो के इंटरनेट से शुरू 2016 में जियो तो केम फॉर द सही फर्स्ट टाइम पर मैंने एंट्री की, बिल्कुल। 2016 इज़ व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड ऑफ। यू नो 30 सेकंड में आपको इतने सारे इमोशंस महसूस करने मिलते हैं जो हमारे आज तक के फिल्म मेकर्स 3-3 घंटों की फिल्मों में बनाते थे। वही इमोशंस आप 30 सेकंड में फील कर सकते हैं, कभी खुशी, कभी हंसी, कभी रोना, कभी क्या। तो और इतना टैलेंट है हमारे देश में, एवरीबडी इज़ सो टैलेंटेड। मैं सच बता रही हूँ, जब ये मूवी एनिमल रिलीज़ हुई थी और मैं एक दिन ऐसे ही बोर हो रही थी, आई डिडंट रियलाइज मैंने 3 घंटे फ़ोन पर टाइम स्पेंड किया है जहाँ मैं बस मीम्स देख रही थी और ऑन द फिल्म एनिमल, जो जितने भी फनी यू नो कंटेंट बन रहा था। बट येस, दैट रियली हेल्प, दैट इंटरनेट शिफ्ट really helped a lot of content creators to reach a lot of people. That is very very well put. अगर आपसे पूछा जाए ये जो डिजिटल बूम भारत देश में पिछले दशक में हुआ है, तो इसका श्रेय, इसका क्रेडिट किसे जाना चाहिए? सो ऑफ कोर्स इसका श्रेय हमारी गवर्नमेंट को जाता है, बिकॉज दे थॉट इन द राइट डायरेक्शन। एंड आई थिंक ये आई एम हैप्पी कि इस समय में हुआ जब हम कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में थे। इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता था? इसके ऑफ कोर्स प्रोज हैं, कॉन्स हैं, बट आई वुड से आज के ज़माने में प्रोज ज़्यादा है। हमें जो भी जानकारी चाहिए एट अ टैप ऑफ अ बटन वी कैन सी कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंस्टेंटली मिल जाती है। काफी हद तक सिमिलर करियर ग्राफ रहा है आपका मेरा। एज मैटर ऑफ फैक्ट ईटी नाउ में एज एन एंकर मैंने भी काम किया है। ओह रियली? ओह ओके। तो फ्रॉम 29 आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। I could afford
but I didn't want a personal trainer. तो वो initial time of my working out पे it was all of those fitness influencers and fitness content creators के Absolutely. reels and videos which made sure कि मैं सही तरीके से workout सीख सकूं. Made sure my form was fine, made sure everything was good, my diet was going well. 5 महीने हो चुके हैं. I wish मैं जैकेट निकाल के मेरे gains दिखा पाता. But No, yeah, we can see. थोड़ा don't worry. बहुत. So cons हर जगह हो सकते हैं, but it depends on you कि आपको सीखना क्या है, and then you take the positives from there. एब्सोल्युटली एंड आई थिंक ट्रैवल वीडियोस के लिए ना किसी भी जगह पर आपको जाना है तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे इस जगह के बारे में. My sister does that. आप अपनी आइटनरीज पहले ही प्लान कर सकते हैं. आप Exactly. किस तरह के कपड़े पहनेंगे आप पहले प्लान कर सकते हैं फैशन से, फैशन बिल्कुल. वीडियोस से. तो बहुत हेल्पफुल रहा है. और जब हम ह्यूमर की बात करते हैं तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के क्विक विट, उनके इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर के चर्चे हर जगह हो रहे हैं. इट्स वायरल एवरीवेयर. हाउ डिड यू लाइक पीएम नरेंद्र मोदीज क्विक विट एंड हिज इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर एट द अवार्ड्स? The first thing he said, थोड़ी वाइब चेक हो जाए. I'm like, what? But it was amazing the way he connected, हर content creator से जिस तरह से उन्होंने connect किया. And हमें एक वो पहलू देखने मिला उनका जो इसके बारे में हमें पता नहीं था. It is okay कि वो भी relaxed mood में हो सकते हैं, वो भी मजाक कर सकते हैं. And I think जो भी content creator आया, I think 20 से 21 लोग जो हम स्टेज पर गए थे, हम सब ने ही वो enjoy किया और हमारे साथ ऑडियंस ने भी enjoy किया. बहुत. So we had no idea our prime minister had such a good sense of humor. तो वो हमने discover किया on National Creators Day. सो ट्रू, सो ट्रू. चलिए आपके शो पे हम डिस्कवर करते हैं ऑफ movie stars and sports people and their food habits. Answering one all-time favorite is difficult. तो two of your favorite food items या dishes जो बचपन से अभी तक valid है, फिटनेस की जर्नी शुरू करने के बाद भी valid है. पानी पूरी. और मैं सिंधी हूँ तो मुझे सिंधी कड़ी और चावल इज़ लाइक माई सोल फूड. तो मुझे वो बहुत पसंद है. पानी पूरी के तो बहुत वेरिएशंस है. You've tried them all. बिल्कुल. Which one do you like the most? बॉम्बे का पानी पूरी, कोलकाता का फुचका, दिल्ली के गोलगप्पे. Which one? दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. मुझे सभी वेराइटीज़ इतने पसंद है. करी टेल्स की जर्नी में हमने अब एक रेस्टोरेंट भी शुरू कर दिया है जिसका नाम है इमली बाय कर्ली टेल्स Wow. एंड नीति गोल. तो वहाँ पर हमने सारे टाइप के पानी पूरी रखे हैं. Lovely. बिकॉज इट इज़ अबाउट द स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया. तो जो कुछ भी इंडिया में हर जगह मिलता है हमने वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर अंडर वन रूफ. चलिए, कोई भी पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं होता विदाउट अ बिट ऑफ अ रैपिड फायर. ओके. So we are going to do a bit of a rapid fire, easy questions. No worries. Okay. चलिए, पहला सवाल. One word to describe your experience at the National Creators Award. Surreal. Nice, good one. One word to describe Prime Minister Narendra Modi, Inspiration. which he truly is. He truly Absolutely. is. One food apart from pani puri and sindhi curry that you can never get tired of eating. Okay, tough. But maybe pav bhaji. Nice. आपने इतने जो destinations cover किए हैं as the travel blogger that you are, the amazing travel content creator you are, two of your favorite places to go to. उफ, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए. इसलिए मैंने two बोला. Whenever it's a super difficult question, I give two. ये बहुत सचमुच बहुत मुश्किल है मेरे लिए. बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि एवरी प्लेस हैज समथिंग यूनिक टू ऑफर. हर जगह true. में कुछ अलग मिलता है और मेरी कोई फेवरेट या कोई ऐसा हो ही नहीं सकता. बट मैं ये बता सकती हूँ कि एक तो मुंबई मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरा घर है. और गोवा बहुत ही क्लीशे सा जवाब है पर मुझे गोवा जाकर बहुत एक सुकून महसूस होता है. तो बस इसलिए आई ऑलवेज पिक गोवा. और मुझे भारत के जंगल्स बहुत पसंद है. Actually, दे आर सो ब्यूटिफुल. मतलब मैं अफ्रीका में देख चुकी हूँ जंगल या अलग अलग जगहों पर. बट द ब्यूटी ऑफ इंडियन जंगल्स इज़ अनमैच्ड. Very true. काजीरंगा में रिसेंटली होकर आई, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, रणथंबोर, ऑल ऑफ दीज जंगल्स, जिम कॉर्बेट, अमेजिंग, ब्यूटिफुल. आई थिंक जो भी इंडिया में रहता है उसे एक जंगल एक्सपीरियंस तो ज़रूर करना चाहिए. वहाँ पर जाकर टेंट में रहना, वो जंगल की शांति महसूस करना, इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. चलिए कामया, we are almost towards the end of the podcast. अगर आपसे पूछा जाए सीधे कैमरा में देख के, if there is any message that you would like to give to Prime Minister Narendra Modi, then what will that be? Oh my God.
ये बाउंसर सवाल है। आई थिंक आई टेक अ मोमेंट फॉर दैट कि मैं क्या बोलूँगी उनके लिए। मैं बस ये बोलूँगी कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बट सबसे पहले मैं बदलते भारत की गवाह हूँ। मैंने भारत को बदलते देखा है इन द लास्ट 10 years, और मैं इसका श्रेय प्रधानमंत्री को देना चाहूँगी। जिस तरह से भारत बदला है, भारतीय लोगों की सोच बदली है, बिकॉज़ जो वो कहते हैं इट एक्चुअली बिकम्स अ ट्रेंड, और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका लोगों तक, विच इज़ अमेजिंग। और मैं यही कहूँगी कि as somebody who has seen the India change, seen our country change, थैंक यू वेरी मच ये बदलाव लाने के लिए, ये पॉजिटिविटी लाने के लिए, हम एंटरप्रेन्योर्स को एक मौका देने के लिए कि एक कंटेंट क्रिएटर एक एंटरप्रेन्योर बन गया है। अब हमने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया है कर्ली टेल्स का, जो सिर्फ फूड और ट्रैवल के बारे में है। तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना अच्छा हो सकता है इंडिया में। सो द इकोनॉमी जिस तरह से बूस्ट हो रही है, एवरीथिंग, आई थिंक एट ऑल लेवल्स, गवर्नमेंट हो, हमारे इंजीनियर्स हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ में बदलाव है। एंड ऑफ कोर्स इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द लीडर एंड द राइट लीडर, विच आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद। सो यस, थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर। लवली लवली, व्हाट अ मैसेज। आपके इसी मैसेज में आई थॉट कि हम एंड करेंगे, बट आई हैव टू आस्क दिस वन क्वेश्चन। जब हम भारत की तरफ देखते हैं पिछले दशक में, आपने खुद कितने अचीवमेंट्स और डेवलपमेंट्स की बात की। 20 साल पहले स्वदेश आई थी शाहरुख खान की, और तब हम जब स्पेस की बात करते थे तो इट यूज्ड टू बी नासा। नाउ हम स्पेस की बात करते थे, इट्स जस्ट इसरो। Right. ISRO has achievements coming up by the week, by the month. The digital boom in the country, the tech boom, the startup ecosystem, the army boom in the country. We look at sports in the country. पहले की तरह सिर्फ क्रिकेट नहीं, एशियन गेम्स में पिछले साल 107 मेडल. Women empowerment in the country. Women are literally leading the way forward. Startup ecosystem में कोई women founder नहीं कहता. It's founder. Everybody is so many developments in the country. How does that make you feel as an Indian? You pointed out a lot of things that have transformed in the country, right? और मैंने recently एक series की है where I have seen the transformation in roads, railway and aviation. Essentially because ये travel related है। बिल्कुल। मैं destinations के बारे में तो बता ही रही थी, पर आप किस तरह से travel कर रहे हैं वहाँ पर, वो experience भी आपका अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। अब रेलवे की बात करें, हमने देखा है वंदे भारत, नमो भारत, द फास्टेस्ट ट्रेन, बहुत जल्द हमें मिलने वाली है बुलेट ट्रेन, जो आप अहमदाबाद से मुंबई सिर्फ 2 घंटे में पहुंचेंगे। यू टॉक अबाउट द रोड डेवलपमेंट, इतनी सारी जगहों में, यू सॉ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, द अंडर सी टनल दैट इज़ बीइंग मेड। रेलवे की बात करें तो चेनाब रेल ब्रिज में वहाँ पर होके आई हूँ, विच इज़ द वर्ल्ड्स highest railway bridge, and it's truly an engineering marvel. Even when I went to meet Namo Bharat की जो staff, मैं surprised थी वहाँ देखकर इतने सारे women trained pilots, and they're like the first ones to actually drive a high speed rail in India. Wow. ऐसा नहीं कि पहले मैन ने टेस्टिंग कर ली है, अब आपको सिखाएंगे, बट नहीं, they are the pioneers, they are leading it. वो ट्रेन कर रहे हैं, Exactly. and this kind of opportunity being given, and I'm sure these directives and orders are coming from the top. So that kind of trust coming in, you are bound to see that change, and I feel extremely happy and proud that I'm a part of this India. And you call us history makers, but we are seeing the history change in front of us, and we are going to be history tellers. Kamya, that was such a beautiful answer and such a beautiful podcast. Kamya, with your content, with your channel, with your interviews that all the youngsters love to watch so much, you are literally an inspiration to youngsters. Thank you. Girl, guy, both, कोई भेदभाव नहीं. Elections आ रहे हैं, and there are a lot of Indians who have turned 18, maybe they're 19, maybe they're 20, and it's their first time to vote. So if one has to ask you how important it is to vote, how much of a responsible act it is. आपने बड़ी सारी तारीफ की, how we are an inspiration, all content creators so to say. I think ये हमें एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन पर भी डालता है कि अगर हम कुछ बोलते हैं और हमें अगर लोग सीरियसली लेते हैं तो बहुत जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वोट करने ज़रूर जाना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स। यू आर 18+, आपको पता होना चाहिए कि आप यू हैव अ राइट टू वोट। आप किसे सपोर्ट करते हैं, ऑफ कोर्स आपको इसके बारे में रिसर्च खुद करना है। आप देयर इज़ नो इन्फ्लुएंस देयर, एंड आई थिंक एवरी इंडिविजुअल शुड टेक अ डिसीजन ऑन देयर ओन कि उन्हें क्या लगता है, अपने देश के लिए क्या बेहतर है। बट
द लीस्ट यू कैन डू इज आप वोट करने जरूर जाएं. बिल्कुल. वोट पर ना जाना शुड नॉट बी एन ऑप्शन एट ऑल. Ladies and gentlemen, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताइए. एंड फॉर मोर पॉडकास्ट्स जस्ट लाइक दिस देखते रहिए माईगव. मैं आपका दोस्त कोरक रॉय विद काम्या जानी साइनिंग ऑफ.